राधे राधे। मैं आचार्य दीपक पांडे लखनऊ से। आज 16 संस्कार में जो 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। प्राचीन समय में शादी रस्म जब निभाई जाती थी तो परिवार, गांव, नाते रिश्तेदार, समाज के लोग एकत्रित होकर के इस रस्म को बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से निभाते थे और आज भी हो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। यह रस्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े महत्वपूर्ण का मतलब है कि बहुत ही धर्मशास्त्र का पालन करने के साथ साथ ध्यानपूर्वक इस क्रिया को, इस कर्म को, इस विधि को, इस रीत को करना चाहिए। दिखावे वाला यह रस्म नहीं है। इसमें देवता, पितृ, ऋषि आदि को स्मरण करते हुए उनको साक्षी मान करके विवाह रस्म की जाती है। जिस प्रकार से रथ में 2 पहिए होते हैं, उन 2 रथ के पहियों के समान युगल छवि की जोड़ी को माना गया है। दोनों के संबंध जब जुड़ जाते हैं तो जीवन आनंदित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विवाह क्यों किया जाता है और विवाह की रीत जो है कितनी महत्वपूर्ण है, उसको आज हम जानते हैं। विवाह 15वां संस्कार है और इस संस्कार को करने के लिए हमें माता पिता की आज्ञा अति आवश्यक है। जब विवाह होता है तो उसमें माता पिता, गुरुजनों, नाते रिश्तेदार सभी उपस्थित होते हैं, तो सभी की स्वेच्छा से विवाह होना चाहिए। दूसरी बात, विवाह करते क्यों हैं? विवाह इसलिए करते हैं कि पुत्रोत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। जब पुत्र होगा, संतान होगी, तब हम पितृऋण से मुक्त होंगे। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का बहुत ही अच्छे से हम निर्वहन कर पाएंगे। विवाह क्यों करते हैं? तो पुत्रोत्पत्ति, वंश वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है। वंश वृद्धि हमारे वंश का नाम रोशन करता है, हमारे पूर्वजों की कथाओं को समाज में प्रकाशित करता है, इसलिए विवाह संस्कार किया जाता है। वही जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता की अंत्येष्टि पर जलांजलि, तिलांजलि, पितृ तर्पण आदि जब वह करता है तब वह पितृ को प्राप्त होता है। इसलिए पुत्रोत्पत्ति, संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, इसीलिए विवाह किया जाता है। बड़े ही महत्वपूर्ण से आचार की मार्गदर्शन पर विवाह रीत को निभाना चाहिए, करना चाहिए। आज जो समय चल रहा है ये बहुत ही भिन्न है और कृपया विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसको बड़े ही सात्विक और धर्म नीति के साथ करना चाहिए, जिससे आपका जीवन उत्कृष्ट, भव्य और सुंदर, सुखमय व्यतीत होगा। राधे राधे। जय श्री राम।